अगर मैं सुशांत होता, कसम से कह रहा हूँ, अगर मैं सुशांत होता तो बॉलीवुड की लंका और वाट दोनों लगा देता। माना मैं बिहार के बैकग्राउंड से था, मेरी फैमिली साधारण थी, लेकिन किसी के बाप के भरोसे नहीं आया था बम्बई। हजारों लोग आते हैं, मैं भी आया था। सबके सपने होते हैं, मेरे भी थे। मुझे कुछ सीरियल्स मिले, मैंने कुछ अच्छा करके दिखाया होगा, तभी मुझे फिल्मों में मौका मिला। मेरी एक एक फिल्म उठाकर देख लो, मैंने किरदार के साथ न्याय करना सीखा था। जब लोगों के जहन में रजत कपूर घुसा हुआ था, तब मैंने ब्योमकेश बख्शी द डिटेक्टिव की। जब लोगों के दिलों में धोनी सर की तस्वीर छपी हुई थी, तब धोनी बनकर आया। और मेरा दावा है कि आपने मुझे धोनी की तरह ही देखा होगा। ये मुंबई जितनी चमकीली दिखती है बाहर से, अंदर से उतनी ही खोखली है और स्याह है। कुछ लोगों ने मेरे खिलाफ गुट बना लिया था, क्योंकि मैंने उन्हें गॉडफादर नहीं माना। वे भीतर ही भीतर मेरी जड़ें काटने लगे। मैं खान नहीं था, कपूर नहीं था, शेट्टी या श्रॉफ नहीं था, इसलिए मुझे उनके तलवे चाटने चाहिए थे, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। उनके बड़े प्रोडक्शंस ने मुझे अछूत बना दिया, गाहे बगाहे मेरी बेइज्जती करते रहे, लेकिन मेरे हाथ आए काम पर भी उनकी नज़र थी। उन्होंने मेरा काम छीनना शुरू कर दिया। 6 महीने में 7 फिल्मों से मैं बाहर कर दिया गया। मेरी फिल्म दिल बेचारा को डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिले, मेरे दोस्त मर रहे थे, मैं टूट गया। डिप्रेशन के ऐसे अंधेरे में उतरता चला गया जहां से निकलना मेरे लिए मुमकिन साबित नहीं हुआ। लेकिन 1 मिनट मैं हर एक कपड़े का फंदा बनाकर गले में डालकर बैठा था। खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। इस शहर से कोफ्त हो रही थी। जहाँ था वहाँ से लौटकर अपने घर भी क्या मुँह लेकर जाता। मैं महेश को फ़ोन लगाया, घंटी जाकर बंद हो गई। फिर मैंने रिया को फ़ोन लगाया, घंटी जाकर बंद हो गई। मैंने उस कपड़े का दूसरा सिरा बेड पर खड़े होकर पंखे से बांध दिया। सच कहूँ तो बहुत डर लग रहा था, दिल अजीब ढंग से धड़क रहा था। कोई रोक रहा था मुझे, शायद मेरे पापा का ख्याल, मेरी बहनों का ख्याल, लेकिन मैंने हाथ जोड़ लिए। बस इतना कहा, पापा मुझे माफ़ कर देना। ईमान से कहूँ तो गुरुदत्त साहब की फिल्म का गाना मेरे दिमाग में लावे की तरह बहने लगा। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। मैं अपने बेड के किनारे आ गया, पैर कांप रहे थे और लेकिन मैं तो सुशांत हूँ। नहीं, 1 मिनट, क्या मिलेगा मुझे ऐसा करके। कितने ही लोग मुंबई आते हैं, सालों साल स्ट्रगल करते हैं और खाली हाथ लौट जाते हैं। मेरे हिस्से में तो 15 फिल्में हैं, कुछ यादगार भी हैं, जिनकी वजह से लोग मुझे जानते रहेंगे, प्यार करने लगे हैं। ठीक है, कुछ खानदान है, कुछ ठरकी लोग हैं, कुछ बड़े प्रोडक्शंस हैं जिन्होंने मेरा बायकॉट कर रखा है, लेकिन वो लोग मुझसे मेरी किस्मत नहीं छीन सकते, मेरे मुंह से रोटी का निवाला नहीं छीन सकते। वो भूल गए कि मैं एक इंजीनियर भी हूँ, टॉप रैंक के साथ। वो मेरे साथ कितना भी बुरा करें, मैं खुद के साथ बुरा क्यों करूं। मेरे पैर कांपने बंद हुए, दिल की धड़कन भी पटरी पर आने लगी। मैंने गले से फंदा निकाल कर फेंक दिया। इसके बाद मैंने पटना का एयर टिकट बुक किया। फिर अलमारी से मेरे डॉक्यूमेंट्स की फ़ाइल निकाली, उसमें अभी तक रिज्यूम की कॉपी पड़ी थी। मैंने एक कंपनी में अप्लाई किया था कभी। मैं अपने कमरे से निकलकर हॉल में आ गया। वहाँ मेरे कुछ सेवक थे, वे लोग यहीं रहते थे। मैंने उन्हें जगाया, जी भर बातें की। कितने जिंदा दिल थे लोग, कोई इनका नाम नहीं जानता, लेकिन कितने खुश हैं। मैंने उनसे कहा कि वो अपना अकाउंट नंबर मुझे दें। मैंने सोच लिया था कि उनके अकाउंट में 1 साल की सैलरी डाल दूं और वो कुछ चाहेंगे तो वो भी दे दूंगा। इसके बाद मैं बालकनी में आया, बम्बई शहर को एक नज़र से देखा। मुझे इसके खोखलेपन पर तरस आ रहा था। मैंने धीरे से कहा, तू मेरे लायक शहर ही नहीं बम्बई, तुझे घटिया लोग और उनकी चमक दमक मुबारक हो। इसके बाद मैंने अपना मोबाइल निकाला और अपने ट्विटर हैंडल से अपने शुभचिंतकों के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड किया। प्यारे साथियों, आपके प्यार की बदौलत मैं धरती से उठकर आसमान पर बैठ गया, लेकिन यहाँ कुछ लोगों ने आसमान को घेर रखा है। नए सितारे को चमकने के लिए उनसे परमिशन लेनी पड़ती है, उनकी चापलूसी करनी पड़ती है। मैंने नहीं की, इसकी सज़ा मुझे दी जा रही है। मुझे बायकॉट किया जा रहा है, फिल्में छीनी जा रही है, काम से निकाला जा रहा है। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ, हम बिहार के लोग 2 वक्त की रोटी के लिए अपने घर से निकलते ज़रूर हैं, लेकिन घर लौटने के लिए
हमें किसी साधन की दरकार नहीं। हमें हिम्मत से जीना आता है, लड़ना आता है। हमें कोसी की बाढ़ नहीं तोड़ पाती तो ये 2-4 घटिया लोग क्या तोड़ेंगे। इसी जगह बहुत अच्छे लोग भी हैं जिन्होंने मुझे सुशांत सिंह राजपूत बनाया है। मैं हमेशा उनका शुक्रगुजार रहूँगा। फिलहाल मैं इस माया नगरी का बैकआउट करता हूँ और अब देखता हूँ कौन मुझसे मेरी किस्मत छीन लेता है। मन काफ़ी हल्का हो गया है। मैंने अपना सामान पैक कर लिया है। हवाई जहाज़ की खिड़की से इस शहर को पीछे छूटते देखकर मेरा मन कुछ भारी हो रहा है, लेकिन मैं खुश हूँ। मैं अपने साथ उस सुशांत को ले जा रहा हूँ जिसने हालात के सामने घुटने नहीं टेके थे। मुझे पता है अब तक मेरा वीडियो वायरल हो गया होगा, फिल्म इंडस्ट्री में आग लग गई होगी, पटना एयरपोर्ट पर भी मीडिया मुझे घेर लेगी। मैं मुस्कुरा कर कहूँगा, भाई अब मैं स्टार नहीं, मामूली इंजीनियर हूँ और मुझे अब नौकरी की तलाश है। 2 दिन बाद मैं इत्मीनान से प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा और बाकायदा एक एक चेहरे को बेनकाब करूँगा। मुझे यकीन है कि कोई बड़ी कंपनी मुझे नौकरी दे ही देगी। एक इंजीनियर के तौर पर यूं भी बिहार को मेरी बहुत ज़रूरत है। रिया का फैसला मैं उस पर छोड़ता हूं। अगर वो मेरे साथ मेरे परिवार के बीच रह सकती है तो चली आए, और अगर उसे मुंबई ही प्यारा है, फिल्मी दुनिया की चमक दमक ही प्यारी है, तो मेरे जैसे वहाँ बहुतेरे मिलेंगे। बम्बई, तू भी याद रखेगी कि कोई सुशांत तुझे लात मारकर अपनी दुनिया में निकल गया और शान से सिर उठाकर जी रहा है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद सीनियर जर्नलिस्ट आशीष कुमार मिश्रा की भावनाओं पर आधारित परिकल्पना